हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा है। मैं आज आप लोगों को कंपनी में किस तरह से ईएसडी का प्रयोग करते हैं, ईएसडी क्या है, इसके बारे में बताती हूँ। ईएसडी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, मतलब बॉडी को चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए हम ईएसडी का प्रयोग करते हैं। ईएसडी में आपका आता है जैसे स्लीपर, एप्रन, कैप, मास्क, ग्लव्स, रिस्टबैंड। ठीक है। ईएसडी आपका जो ईएसडी का हम प्रयोग इसलिए करते हैं, अगर आपसे कोई पूछ दिया ईएसडी का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा ईएसडी का प्रयोग हम अपनी बॉडी को चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए ईएसडी का प्रयोग करते हैं। ईएसडी के अंदर आने वाले एप्रन, स्लीपर, मास्क, ग्लव्स, रिस्टबैंड। रिस्टबैंड क्या होता है, जैसे कि कभी हम मान लो काम करते हैं, बहुत तेज़ी से काम करने लगते हैं, तो हमारी बॉडी से कुछ चार्ज निकलता है। हम किसी भी पीसीबी वगैरह को छूते हैं तो हमारी बॉडी का चार्ज जो उस पीसीबी में जाता है, तो अगर हम मान लो किसी भी कस्टमर को 6 महीने की गारंटी देते हैं तो 6 महीने से पहले ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसमें हमारा बॉडी का भी चार्ज चला जाता है। इसलिए हम ईएसडी का प्रयोग करते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत तेज़ी से आप लाइन पे काम करते रहते हैं, अगर आप स्लीपर वगैरह नहीं पहने तो कभी कभी आप ठंडियों में ले लो कपड़े, सर्दियों में आप पहनते हो, उसमें जब आप मतलब कोई सा भी कपड़ा निकालते हो देखते हो उसमें चरचर की आवाज़ आती है, वो हमारी बॉडी का चार्ज होता है। इसलिए हम ईएसडी का प्रयोग करते हैं कंपनी में काम करने के लिए, जिससे कि हमारा मटेरियल ख़राब ना हो। ईएसडी जो है, ईएसडी में आने वाले आपके मैंने कुछ नाम बता दिए, जैसे मास्क, ग्लव्स, रिस्टबैंड, फिंगर कोड, ये सब आपके ईएसडी में आते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दिया WPT क्या है, अगर आप किसी भी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं, आपसे कुछ जनरल बातें पूछता है, जैसे आपका नाम क्या है, पहले कंपनी में क्या काम करते थे, उस पर क्या होता था, 5S क्या है, 3R क्या है, 4M क्या है, और ईएसडी क्या है, ये सब जनरल चीज़ें जो आपसे पूछे जाएंगे। WI क्या है और BI क्या है, इन सब के बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ। जैसे फर्स्ट आप जाओगे किसी भी कंपनी पे काम करते हो तो IQC होता है। IQC का काम क्या होता है, IQC का फुल फॉर्म होता है इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल। इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल IQC का काम होता है। उसके बाद आता है PQC। PQC का काम क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल क्वालिटी। PQC का काम होता है प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, ये PQC का काम हो गया। उसके बाद आता है हमारा OQC। OQC का काम होता है आउट गोइंग क्वालिटी कंट्रोल। ये सब OQC, जिसे OQC है, OQC का फुल फॉर्म है आउट गोइंग क्वालिटी कंट्रोल। इसके बाद आप लाइन पे जाते हैं, जो विजुअल वगैरह करते हैं उनकी यहाँ WI लगी होती है, जिसके भी यहाँ पे आप काम करते हो कि किस तरह से आपको क्या काम करना है। अगर आप किसी भी कंपनी में नए नए जाते हो तो आपको मतलब कि लीडर लोग बताते हैं, कोई बताता है कोई नहीं बताता है, तो आपके जिस स्टेज पे आप काम करोगे वहाँ पे WI लगी होती है, उसमें से आप WI को देखो और पढ़ो। WI का फुल फॉर्म होता है वर्क इंस्पेक्शन, मतलब आपको किस तरह से काम करना है। WI का फुल फॉर्म हुआ वर्क इंस्पेक्शन, और BI मतलब विजुअल इंस्पेक्शन जो होता है, इसलिए उसको बोलते हैं BI, मतलब विजुअल इंस्पेक्शन। ठीक है। इसके बाद आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे पूछा जाता है, जैसे कि WPT क्या है। WPT क्या है, WPT का फुल फॉर्म होता है वाटर प्रूफ टेस्टिंग। वाटर प्रूफ टेस्टिंग। अगर आपसे किसी ने पूछा कि WPT का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बोलना है वाटर प्रूफ टेस्टिंग। इसके बाद आपका आता है IR। IR क्या है, IR का फुल फॉर्म होता है इंटरनल रिसीवर। इंटरनल रिसीवर। फिर आपसे पूछा जाता है HDMI क्या है। HDMI का फुल फॉर्म है हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस।
हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसके बाद आपका आता है, आप जिसे कि आपसे पूछा जाता है कि आप कभी कभी किसी कंपनी में जाओगे, 3R भी पूछते हैं और 3RS भी पूछते हैं, 3RS भी पूछते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। अगर आप विजुअल करते हैं तो आपसे कोई, जैसे ऑडिट वगैरह होता है, कस्टमर आते हैं, आपसे पूछते हैं कि आप क्या काम कर रहे हो, या फिर कहीं आपका किसी भी कंपनी में इंटरव्यू हो रहा है, वहाँ पे आपसे पूछते हैं कि आप जो फर्स्ट कंपनी में थे वहाँ पे क्या काम करते थे। अगर आप ओकीसी करते थे तो आपको ओकीसी के बारे में बताना है, ओकीसी के लिए भर्ती लेना है, तो आप बोलोगे सर मैं वहाँ पे मिसिंग, शिफ्टिंग, डैमेज, डेंट, रॉन्ग, रिवर्स, फ्लैश इत्यादि पीस चेक करता था। जैसे कि एक देखो, किसी भी कंपनी में जाओगे, एक सस्पेक्टेड होता है, एक रिजेक्शन रखने के लिए होता है, ठीक है। जो रेड ट्रे होता है वो हम रिजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और जो सस्पेक्ट होता है उसमें हम अपने से डाउटफुल पीस, जैसे हम नए नए हैं, क्या पास करना है, कितना पास करना है, हमें पता नहीं होता है, तो अगर डाउटफुल पीस होती है तो उसको हम अपने सस्पेक्टेड में रख देते हैं। रेड ट्रे का प्रयोग हमेशा हम एनजी पीस के लिए ही करते हैं। एनजी का फुल फॉर्म हो गया नॉट गुड, एनजी का फुल फॉर्म हो गया नॉट गुड, ओके। और इसके बाद आपसे पूछते हैं कि मिसिंग क्या होता है, तो आप बोलोगे कि मिसिंग, जैसे कि कोई सा भी मॉडल लगा हो, उसमें 10 चाल पार्ट लगे हैं, यदि कोई एक चाल पार्ट ना लगा हो और न हो, उसे हम मिसिंग कहते हैं। फिर आपसे पूछा गया शिफ्टिंग किसे कहते हैं। शिफ्टिंग का मतलब होता है, जैसे कि हमारा एक खाना दिया गया है, ऐसे करके एक ये इतना आकार है मेरा, तो इसी आकार में ही हमें चालपाट को लगाना है। यदि चालपाट उस खाने से बाहर चला गया तो उसको हम शिफ्टिंग बोलते हैं। रॉन्ग किसे कहते हैं, जैसे मान लो किसी एरिया का डायरेक्शन, जो मतलब कि मान लो कि मोबाइल की कंपनी में कैमरा गास्केट लगता है, उस कैमरा गास्केट की जगह हम यूएसबी गास्केट लगा दें तो रॉन्ग गास्केट हो जाएगी। और इसके बाद बोलते हैं रिवर्स। रिवर्स मतलब होता है उल्टा डायरेक्शन, मतलब मेरा डायरेक्शन इस कट से दिया गया तो मुझे उसी डायरेक्शन से लगाना, अगर हम दूसरी डायरेक्शन से लगा देते हैं तो उसको हम रिवर्स बोलते हैं। डैमेज किसे बोलते हैं, डैमेज जैसे ये हो गया कि यदि हम कोई पीस चेक कर रहे हैं, कोई चाल पार्ट कटा पिटा हो या फिर पीस टूटी हो, उसे हम डैमेज बोलते हैं। बेंड किसे बोलते हैं, जैसे कि हमारी मतलब कि बैंड उसे बोलते हैं जो मुड़ जाए, उसे हम बेंड बोलते हैं। स्क्रैच जो बिल्कुल नाखून ना, मतलब कि स्क्रैच वाइटनेस वाइटनेस होता है, जैसे किसी शरीर पे ऐसे खींच दो या फिर किसी पीस वगैरह पे खींच दो, स्क्रैच बन जाते हैं, उसको हम स्क्रैच बोलते हैं। डेंट जैसे थोड़ा सा छोटा मोटा कहीं से टूटा फूटा आता है हल्का फुल्का, उसको हम डेंट बोलते हैं। इसके बाद फ्लैश, फ्लैश जो मोल्डिंग इशू होता है उसको भी हमें चेक करना पड़ता है। ये सारे होते हैं क्वालिटी में पूछे जाने पे क्वेश्चन। अगर किसी कंपनी में आप मतलब कि क्वालिटी के लिए भर्ती ले रहे हैं तो आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप याद कर लेना और आपके लिए अच्छा रहेगा। और थैंक यू फ्रेंड्स, जो गलती होगी वहाँ पर, बाकी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना।